वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स, अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल में एक स्पेशल चटनी जिसे बनाना बेहद आसान है और रमज़ान में ये बहुत ही कारआमद है। ये स्पेशल चटनी फ्रूट चाट, दही भल्ले और रायते में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही मज़ेदार होती है और इसका कलर किस तरह हम ग्रीन ही रहने दें। अगर हम फ्रीज़र में भी रखें तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, ब्लैकिश में मत जाए। क्या राज है आपके साथ शेयर करूंगी। व्यूवर्स, रमज़ान की आमद है। आप इस चटनी को बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब निकालें और दही के रायते में डालें या चना चाट या दही भल्लों में डालें। व्यूवर्स, इस मज़ेदार चटनी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बंच पुदीने के लिए हैं और इनको अच्छी तरह धो लिया है और खुश्क कर लिया है। क्योंकि पुदीने में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ करना होता है। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 गट्ठी धनिए की और इसको भी तोड़ लिया हुआ है और इसके साथ चंद पत्ते मैंने पालक के लिए हैं। ये पालक के पत्ते ऐड करने से हमारी चटनी का कलर जो है ग्रीन ही रहेगा। इसके साथ और भी टिप शेयर करती जाऊंगी आपके साथ। इसके साथ मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्चें थी, इनको साइज़ में कट कर लिया है और 4 से 5 जवे लहसुन के थे, ये बड़े साइज़ के थे और इनको भी मैंने कट कर लिया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैंने मसाले लिए हैं। मसालों में 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून भरकर। 1 टेबल स्पून भरकर ही मैंने शुगर ली है, जिसे चीनी कहते हैं, ये ली है। इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और लहसुन, ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम बाकी मसाले ये ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मसाले तमाम ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चंद पत्ते पालक के और इनको मोटा मोटा काट लेंगे। मैं यहाँ पे सीज़र की मदद से काट रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह आपने काट लेने हैं। और इसके बाद थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको दबा देंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 2 अदद लेमन लिए हैं और इनको अच्छी तरह स्क्वीज़ कर देंगे। कट करके इनका जूस निकाल लेंगे और ये भी हम चटनी के अंदर ऐड कर देंगे, यानी ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करते जाना है जितनी ज़रूरत हो, ताकि हमारी चटनी जो है बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में ना आए, पतली ना बने। अब हमने थोड़ी सी ग्राइंड कर ली है और इसके बाद फिर पुदीना और धनिया ऐड कर देंगे और एक बार फिर ग्राइंडर जार को ग्राइंड कर लेंगे 1 मिनट के लिए। जैसे ही ग्राइंडर जार में चटनी थोड़ी सी ग्राइंड हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी बचा हुआ पुदीना और एक बार फिर अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। व्यूअर्स, आपने आराम आराम से ग्राइंडर जार को चलाना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं चलाना। इसको 1 मिनट के लिए चला के स्टॉप कर देना है, फिर 1 मिनट के बाद फिर आपने इसको ऑन कर लेना है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपने पुदीना धनिया ये ऐड करते जाना है। हमें बाकी पानी की ज़रूरत नहीं पेश आई, ये इसी ही पानी में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने से हमारा थिक सा बैटर तैयार हो चुका है। पुदीने की चटनी का बहुत ही शानदार है। आपने इसको चना चाट और दही भल्ले पकौड़ियों में ऐड करना है और रमज़ान का मज़ा उठाना है। व्यूअर्स, अब हम इस खूबसूरत सी प्यारी सी चटनी को ऐड कर देंगे एक प्यारे से बोल में और आप देख सकते हैं। और इसको हमने गार्निश किया है हरी मिर्च के साथ और धनिए और पुदीने के साथ। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी तैयार हुई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, फैमिली फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। रमज़ान मुबारक हो आप सबको। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।